पिछले भाग में आपने जाना था कुंभलगढ़ किला के निर्माण और उसकी अजेय दीवारों का रहस्य। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हल्दी घाटी के बाद कैसे इसी किले ने मेवाड़ की तकदीर बदल दी? कैसे महाराणा प्रताप ने अरावली की घाटियों से छापामार युद्ध छेड़कर मुगलों को चुनौती दी? कैसे अकबर की विशाल सेना भी इस पहाड़ी दुर्ग की रणनीति के आगे पूरी तरह सफल नहीं हो पाई? आज के इस भाग 2 में हम जानेंगे कुंभलगढ़ के युद्ध, उसकी घेराबंदी, गुप्त रणनीतियां और वो अनसुने तथ्य जो इतिहास की किताबों में कम मिलते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कहानी अब और भी रोमांचक होने वाली है। कुंभलगढ़ किला का इतिहास केवल इसके निर्माण और वैभव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके भीतर छिपी वीरता, संघर्ष और रहस्यमयी घटनाओं की गाथाएं इसे और भी महान बनाती हैं। राणा कुंभा के बाद जब मेवाड़ की गद्दी पर उनके उत्तराधिकारी आए तो राजनीतिक परिस्थितियां बदलने लगीं। आसपास के राज्य मेवाड़ की शक्ति से ईर्ष्या रखते थे और अवसर की तलाश में रहते थे। इसी बीच 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का विस्तार तेजी से होने लगा और सम्राट अकबर ने राजपूताना की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। चित्तौड़गढ़ पर 1568 में अधिकार के बाद मेवाड़ की स्वतंत्रता को पूरी तरह समाप्त करने की कोशिश की गई, लेकिन कुंभलगढ़ उस समय भी प्रतिरोध का मजबूत स्तंभ बना रहा। यही वह दुर्ग था जहां जन्मे महाराणा प्रताप ने शपथ ली कि वे मेवाड़ की स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर बनाए रखेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब परिस्थितियां प्रतिकूल हुईं तो अरावली की घाटियां और कुंभलगढ़ का दुर्ग उनके संघर्ष का आधार बने। यहाँ से गुरिल्ला युद्ध की रणनीतियां तैयार की गई। पहाड़ी रास्तों से अचानक आक्रमण कर मुगल सेना को चकित किया जाता था। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि 1576 के बाद अकबर ने कई बार मेवाड़ को झुकाने का प्रयास किया और अंततः 1578 के आसपास संयुक्त मुगल, आमेर और मारवाड़ की सेनाओं ने कुंभलगढ़ को घेर लिया। लंबी घेराबंदी के दौरान किले के भीतर जलस्रोतों में से एक दूषित हो गया, जिससे संकट की स्थिति उत्पन्न हुई और अस्थायी रूप से दुर्ग शत्रु के हाथों चला गया। किंतु यह विजय स्थायी नहीं रही, क्योंकि मेवाड़ की आत्मा को पराजित करना आसान नहीं था। कुछ समय बाद राजपूतों ने पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया और यह दुर्ग फिर स्वतंत्रता का प्रतीक बन खड़ा हुआ। कुंभलगढ़ के बारे में एक किंवदंती यह भी प्रचलित है कि प्रारंभिक निर्माण के समय बार बार दीवारें गिर जाती थीं। तब एक संत ने बलिदान की बात कही और एक स्वेच्छा से आगे आए व्यक्ति के त्याग के बाद निर्माण स्थिर हुआ। यद्यपि इतिहासकार इसे लोक कथा मानते हैं, पर यह कथा किले के रहस्यमय आभा को और गहरा करती है। किले की 7 विशाल पोल, राम पोल, हनुमान पोल, पागड़ा पोल आदि केवल प्रवेश द्वार नहीं थे, बल्कि सुरक्षा की बहुस्तरीय व्यवस्था का हिस्सा थे। प्रत्येक द्वार के बाद मोड़ और ऊंचाई का अंतर शत्रु की गति को धीमा करता था। भीतर बने 360 से अधिक मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान चलते रहते थे, जिससे युद्धकाल में भी लोगों का मनोबल ऊंचा बना रहता था। बादल महल की ऊंचाई से दूर दूर तक फैली अरावली दिखाई देती है, मानो यह दुर्ग स्वयं पहाड़ों का प्रहरी हो। महाराणा प्रताप के संघर्ष काल में यही किला रणनीतिक आश्रय बना। यहाँ से पुनर्गठन कर उन्होंने कई क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया। कुंभलगढ़ ने समय समय पर अनेक शासकों का उत्थान पतन देखा, पर इसकी दीवारें हर दौर की साक्षी बनी रहीं। यह केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि मेवाड़ की उस अदम्य भावना का प्रतीक है जिसने बड़े से बड़े साम्राज्य के सामने भी सिर नहीं झुकाया। आज भी जब कोई इसकी प्राचीरों पर खड़ा होकर दूर क्षितिज की ओर देखता है तो उसे मानो तलवारों की टकराहट, रणभेरी की ध्वनि और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा सुनाई देती है। और यही कारण है कि कुंभलगढ़ का नाम भारतीय इतिहास में वीरता, स्वाभिमान और अटूट संघर्ष के साथ अमर हो चुका है। कुंभलगढ़ किला की कहानी हल्दी घाटी के बाद और भी रोचक हो जाती है, क्योंकि जब 1576 के प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा प्रताप को प्रत्यक्ष रूप से निर्णायक विजय नहीं मिली, तब बहुतों को लगा कि मेवाड़ की शक्ति समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहीं से संघर्ष का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। अरावली की दुर्गम घाटियां,
घने जंगल और कुंभलगढ़ का सुरक्षित दुर्ग प्रताप की नई रणनीति के केंद्र बने। उन्होंने सीधी टक्कर के बजाय छापामार युद्ध नीति अपनाई। छोटे छोटे दलों में बंटकर मुगल चौकियों पर अचानक आक्रमण किए जाते, रसद मार्गों को बाधित किया जाता और फिर पहाड़ों में विलीन हो जाया जाता। इस पूरी रणनीति में कुंभलगढ़ का भौगोलिक स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह मेवाड़ के पश्चिमी भाग को सुरक्षित रखता था और मारवाड़ तथा गुजरात की ओर संपर्क बनाए रखने में सहायक था। जब अकबर ने मेवाड़ को पूरी तरह अधीन करने का निश्चय किया, तब उसने अपने विश्वस्त सेनापतियों को बार बार भेजा, किंतु पहाड़ी युद्ध शैली के सामने मुगल सेना को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। कुछ समय के लिए मुगल सेनाएं कुंभलगढ़ पर अधिकार करने में सफल अवश्य हुई, परंतु यह नियंत्रण स्थायी नहीं रहा, क्योंकि स्थानीय जनसमर्थन और राजपूतों की दृढ़ता ने शीघ्र ही परिस्थितियां बदल दी। प्रताप ने 1580 के दशक में धीरे धीरे मेवाड़ के अधिकांश आंतरिक क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लिया, और यद्यपि चित्तौड़गढ़ उनके जीवनकाल में पुनः प्राप्त नहीं हो सका, पर मेवाड़ की आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र शासन की परंपरा कायम रही। कुंभलगढ़ के भीतर उस समय सैन्य पुनर्गठन भी हुआ, घुड़सवार दस्ते तैयार किए गए, शस्त्रागार सुदृढ़ किया गया और आसपास के गांवों से सहयोग प्राप्त किया गया। यह दुर्ग केवल शरणस्थली नहीं, बल्कि संघर्ष की प्रयोगशाला बन चुका था। यहाँ की दीवारों पर तैनात प्रहरी दूर से उठती धूल देखकर ही पहचान लेते थे कि कोई व्यापारी दल आ रहा है या शत्रु सेना, और संकरे दर्रों में छिपे सैनिक अचानक प्रहार कर देते थे। समय बीतने के साथ मेवाड़ की सत्ता में परिवर्तन हुआ, पर सिसोदिया वंश ने अपनी परंपरा को बनाए रखा। 17वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य का प्रभाव चरम पर था, तब भी मेवाड़ ने समझौते और संघर्ष के बीच संतुलन बनाकर अपनी पहचान सुरक्षित रखी। कुंभलगढ़ इस पूरे कालखंड में एक प्रतीक बना रहा, ऐसा प्रतीक जो बताता है कि पहाड़ों की गोद में बसा एक दुर्ग भी साम्राज्यों की दिशा बदल सकता है। किंवदंतियों में यह भी कहा जाता है कि किले की दीवारों के भीतर गुप्त सुरंगें थीं, जिनके माध्यम से संकट की घड़ी में शाही परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता था। यद्यपि इन कथाओं के पूर्ण प्रमाण नहीं मिलते, पर लोकविश्वास आज भी उन्हें जीवित रखता है। शाम ढलते ही जब अरावली पर सूरज की अंतिम किरणें पड़ती हैं, तो कुंभलगढ़ की प्राचीरें मानो रक्तिम आभा में नहा उठती हैं, जैसे वे अब भी रणभूमि की स्मृतियों को संजोए खड़ी हों। कुंभलगढ़ किला की गाथा समय के साथ और भी गहरी होती चली जाती है, क्योंकि महाराणा प्रताप के बाद भी यह दुर्ग मेवाड़ की रणनीतिक रीढ़ बना रहा। प्रताप के उत्तराधिकारी महाराणा अमर सिंह प्रथम ने मुगलों के साथ लंबे संघर्ष और अंतः संधि की नीति अपनाई, किंतु उस संधि में भी मेवाड़ की अस्मिता को पूरी तरह झुकाया नहीं गया, और कुंभलगढ़ जैसे दुर्गों की मौजूदगी ही इस संतुलन का आधार थी। पहाड़ी दुर्गों की शक्ति ने मेवाड़ को यह आत्मविश्वास दिया कि वह समतल मैदानों में भले ही कमजोर पड़े, पर अरावली की गोद में उसकी जड़ें अटूट हैं। कुंभलगढ़ का महत्व केवल युद्ध तक सीमित नहीं था, बल्कि यह प्रशासनिक पुनर्गठन का केंद्र भी बना। यहाँ से आसपास के इलाकों में कर संग्रह, सुरक्षा व्यवस्था और सामंतों के साथ संबंधों का संचालन किया जाता था। दुर्ग के भीतर बने मंदिरों में नियमित अनुष्ठान होते रहे, जिससे लोगों के मन में यह विश्वास बना रहा कि धर्म और राज्य एक दूसरे के सहायक हैं। कठिन समय में यही आध्यात्मिक शक्ति सैनिकों के साहस को बनाए रखती थी। समय के साथ मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ और 18वीं शताब्दी में मराठा शक्ति का उदय हुआ। तब भी मेवाड़ को नए राजनीतिक समीकरणों का सामना करना पड़ा। यद्यपि कुंभलगढ़ पर बड़े स्तर का आक्रमण इस काल में कम हुआ, पर इसकी सामरिक स्थिति के कारण यह सतत सजग रहा। पहाड़ी रास्तों और प्राचीरों की मरम्मत होती रही, क्योंकि मेवाड़ के शासक जानते थे कि इतिहास में परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेजी सत्ता ने राजस्थान के राजघरानों के साथ संधियां की, तब कुंभलगढ़ का सैन्य महत्व धीरे धीरे घटने लगा, पर इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व और भी बढ़ गया। यह दुर्ग मेवाड़ की गौरव गाथा का प्रतीक बनकर खड़ा रहा। यहाँ आने वाले यात्री इसकी विशाल दीवारों को देखकर चकित रह जाते
और स्थानीय लोकगीतों में अब भी राणा कुंभा और महाराणा प्रताप की वीरता गाई जाती रही। किंवदंतियों के अनुसार किले के भीतर कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां रात के समय अजीब सन्नाटा और रहस्यमय वातावरण महसूस होता है, मानो इतिहास की परछाइयां अब भी इन प्राचीरों के बीच विचरण कर रही हों। यद्यपि यह लोकविश्वास है, पर इससे किले की रोचकता और भी बढ़ जाती है। आज कुंभलगढ़ विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित राजस्थानी पहाड़ी किलों का हिस्सा है और इसकी पहचान केवल एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, स्वाभिमान और रणनीतिक प्रतिभा के प्रतीक के रूप में की जाती है। इसकी 36 किलोमीटर लंबी दीवार, ऊंचे नीचे रास्ते, 7 विशाल द्वार और बादल महल की ऊंचाई मानो यह संदेश देती है कि समय बदलता है, साम्राज्य आते जाते हैं, पर साहस और आत्मसम्मान की नींव पर खड़ी धरोहरें सदियों तक अडिग रहती हैं। कुंभलगढ़ किला की प्राचीरें केवल युद्धों की साक्षी नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने समय के साथ बदलती सभ्यता, शासन पद्धति और सामाजिक जीवन को भी देखा। सदियों तक यह दुर्ग मेवाड़ की रक्षा ढाल बना रहा, लेकिन इसके भीतर सामान्य जीवन भी चलता था। सैनिकों के परिवार, पुजारियों की दिनचर्या, कारीगरों की कला और शाही दरबार की गतिविधियां। जब युद्ध का समय नहीं होता, तब यही किला एक जीवंत नगर जैसा प्रतीत होता था, जहां त्योहार मनाए जाते, मंदिरों में दीप जलते और रणभूमि की तैयारी के साथ साथ सांस्कृतिक परंपराएं भी आगे बढ़ती। महाराणा प्रताप के पश्चात भी सिसोदिया वंश ने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखी। यद्यपि परिस्थितियों ने कभी संघर्ष तो कभी संधि का मार्ग अपनाने को विवश किया, पर कुंभलगढ़ जैसे दुर्गों ने यह सुनिश्चित किया कि मेवाड़ की अस्मिता पूरी तरह समाप्त न हो। पहाड़ी दुर्गों की यही रणनीति राजपूताने की शक्ति का आधार बनी। समय के साथ जब तोपों और आधुनिक हथियारों का प्रभाव बढ़ा, तब भी कुंभलगढ़ की मोटी दीवारें लंबे समय तक अडिग रहीं। इसकी संरचना इस प्रकार की गई थी कि सीधा आक्रमण करना कठिन हो। घुमावदार रास्ते और ऊंचाई पर बने बुर्ज शत्रु की गति को रोक देते थे। यह स्थापत्य कौशल उस युग की इंजीनियरिंग प्रतिभा का प्रमाण है। कुंभलगढ़ के भीतर स्थित बादल महल आज भी दर्शकों को आकर्षित करता है। इसकी ऊंचाई से दूर दूर तक फैली अरावली की श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं और कल्पना की जा सकती है कि कभी यही स्थान युद्ध रणनीतियों की योजना का केंद्र रहा होगा। सूर्यास्त के समय जब किले की दीवारें सुनहरी आभा में रंग जाती हैं, तो ऐसा लगता है मानो इतिहास स्वयं सामने खड़ा हो। आज यह दुर्ग केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि राजस्थान की पहचान का अभिन्न हिस्सा है। पर्यटक यहां आकर केवल पत्थरों को नहीं देखते, बल्कि उस साहस, त्याग और स्वाभिमान की भावना को महसूस करते हैं जिसने मेवाड़ को सदियों तक जीवित रखा। कुंभलगढ़ किला का इतिहास जितना वीरता से भरा है, उतना ही यह राजनीतिक चतुराई और धैर्य की कहानी भी है। महाराणा प्रताप के पश्चात जब मेवाड़ ने नए दौर में प्रवेश किया, तब बदलते समय के साथ युद्ध की रणनीतियां भी बदली। खुले मैदानों की निर्णायक लड़ाइयों के स्थान पर सीमाओं की रक्षा, पहाड़ी मार्गों की निगरानी और दुर्गों के माध्यम से शक्ति संतुलन की नीति अपनाई गई। कुंभलगढ़ इस नई नीति का मुख्य आधार बना रहा। महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में मुगलों के साथ समझौता हुआ, पर यह समझौता पराजय का नहीं बल्कि परिस्थितियों का परिणाम था। मेवाड़ ने अपनी आंतरिक स्वायत्तता को बनाए रखा और कुंभलगढ़ जैसे दुर्गों ने यह सुनिश्चित किया कि आवश्यकता पड़ने पर प्रतिरोध की क्षमता बनी रहे। यही कारण था कि मेवाड़ अन्य कई राज्यों की भांति पूरी तरह साम्राज्य में विलीन नहीं हुआ। कुंभलगढ़ के भीतर सैनिक प्रशिक्षण नियमित रूप से चलता था। घुड़सवारी, धनुर्विद्या और तलवारबाजी की शिक्षा दी जाती थी। पहाड़ी भूगोल का लाभ उठाकर सैनिकों को ऐसे मार्गों से परिचित कराया जाता था जिनसे वे संकट के समय तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकें।
किले की दीवारों पर बने बुर्ज केवल निगरानी के लिए नहीं बल्कि संकेत प्रणाली के लिए भी उपयोग किए जाते थे। धुएं और अग्नि संकेतों के माध्यम से दूर दूर तक सूचना पहुंचाई जाती थी। 18वीं शताब्दी में जब मराठा शक्ति उत्तर भारत में सक्रिय हुई तब राजपूताना की राजनीति फिर बदल गई। मेवाड़ को आर्थिक और सामरिक दोनों स्तरों पर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यद्यपि कुंभलगढ़ पर कोई बड़ा निर्णायक युद्ध इस काल में नहीं हुआ, पर इसकी उपस्थिति ही सुरक्षा का आश्वासन देती रही। पहाड़ी दुर्गों की श्रृंखला ने मेवाड़ को बाहरी दबावों के बीच संतुलन बनाए रखने में सहायता की। ब्रिटिश काल में जब राजस्थान की रियासतों ने संधियां की तब कुंभलगढ़ का सैन्य महत्व कम हो गया, पर इसका ऐतिहासिक गौरव और भी प्रखर हो उठा। यह दुर्ग अतीत की स्मृतियों का जीवंत प्रतीक बन गया। स्थानीय लोकगीतों और कथाओं में आज भी राणा कुंभा और महाराणा प्रताप का गुणगान होता है और कुंभलगढ़ उन कथाओं का केंद्र है। किंवदंतियां कहती हैं कि किले के भीतर कुछ ऐसे गुप्त मार्ग हैं जिनसे आपातकाल में बाहर निकला जा सकता था। कुछ लोग मानते हैं कि रात के सन्नाटे में यहां अतीत की आहटें सुनाई देती हैं। हालांकि यह लोकविश्वास है, पर इससे किले की रहस्यमय छवि और भी गहरी हो जाती है। आज कुंभलगढ़ न केवल इतिहास प्रेमियों बल्कि शोधकर्ताओं और स्थापत्य विशेषज्ञों के लिए भी अध्ययन का विषय है। इसकी 36 किलोमीटर लंबी परकोटा दीवार, 7 विशाल द्वार, जल संरक्षण प्रणाली और पहाड़ी रणनीति इसे विश्व स्तरीय दुर्गों में स्थान दिलाती है। कुंभलगढ़ किला की पहचान केवल एक अजेय दुर्ग के रूप में नहीं बल्कि एक जीवित विरासत के रूप में भी है, जिसने सदियों तक मेवाड़ की आत्मा को सुरक्षित रखा। जब हम इसके इतिहास को गहराई से देखते हैं तो समझ में आता है कि यह किला केवल युद्ध की रणनीतियों का केंद्र नहीं था, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी प्रमुख स्थान था। किले के भीतर बसे छोटे छोटे आवासों में सैनिकों के परिवार रहते थे। संकट के समय आसपास के गांवों के लोग भी यहां शरण लेते थे। इस प्रकार कुंभलगढ़ केवल राज परिवार की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम जनता की रक्षा का भी केंद्र बना। यही कारण है कि स्थानीय लोगों के मन में इस दुर्ग के प्रति गहरा भावनात्मक लगाव आज भी दिखाई देता है। समय के साथ जब मेवाड़ ने नई राजनीतिक परिस्थितियों का सामना किया, तब भी कुंभलगढ़ का महत्व बना रहा। पहाड़ी दुर्गों की श्रृंखला ने एक ऐसी सुरक्षा रेखा तैयार की थी जिसे पार करना आसान नहीं था। यह दुर्ग मेवाड़ की पश्चिमी सीमा की रक्षा करता था और मारवाड़ तथा गुजरात की ओर जाने वाले मार्गों पर नियंत्रण बनाए रखता था। स्थापत्य की दृष्टि से देखें तो कुंभलगढ़ उस युग की इंजीनियरिंग प्रतिभा का उत्कृष्ट उदाहरण है। मोटी प्राचीरें, ऊंचे बुर्ज, घुमावदार रास्ते और बहुस्तरीय द्वार व्यवस्था यह दर्शाती है कि निर्माण के समय सैन्य रणनीति को कितनी गंभीरता से अपनाया गया था। वर्षा जल संचयन की उन्नत प्रणाली इस बात का प्रमाण है कि लंबे समय तक आत्मनिर्भर रहने की योजना पहले से बनाई गई थी। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह स्थान महत्वपूर्ण था। किले के भीतर स्थित मंदिरों में नियमित पूजा अर्चना होती थी, जिससे युद्धकाल में भी लोगों का मनोबल ऊंचा बना रहता था। त्योहारों और विशेष अवसरों पर यहाँ उत्सव मनाए जाते थे, जो कठिन परिस्थितियों में भी जीवन के प्रति आशा और उत्साह बनाए रखते थे। आज जब पर्यटक इस दुर्ग की दीवारों पर चलते हैं तो उन्हें केवल पत्थर नहीं दिखाई देते, बल्कि इतिहास की धड़कन महसूस होती है। सूर्यास्त के समय जब अरावली की पहाड़ियों पर लालिमा छा जाती है, तब कुंभलगढ़ की प्राचीरें मानो अतीत की वीरगाथाएं दोहराने लगती हैं। इस प्रकार भाग 2 का यह अंतिम विस्तार हमें यह सिखाता है कि कुंभलगढ़ केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि स्वाभिमान, धैर्य और रणनीतिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। इसने समय की हर चुनौती का सामना किया और आज भी उसी अडिगता के साथ खड़ा है, जैसे वह सदियों पहले खड़ा था। अगर आप चाहें तो अगले भाग में हम कुंभलगढ़ से जुड़ी रोचक लोक कथाओं,
रहस्यमय घटनाओं और अनसुने तथ्यों को विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, ये था कुंभलगढ़ के संघर्ष और स्वाभिमान का दूसरा अध्याय। आपने देखा कैसे इस दुर्ग ने हर मुश्किल में मेवाड़ की आत्मा को जिंदा रखा। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल touchmyheart.r.m पर आपको मिलती रहेगी ऐसी ही ऐतिहासिक और रोमांचक कहानियां। अगले भाग में हम लेकर आएंगे और भी चौंकाने वाले रहस्य और अनसुनी कथाएं। तो जुड़े रहिए touchmyheart.r.m के साथ और टेलीग्राम चैनल लिंक पर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन लिंक दी है। और आगे का भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा लगी है। आपका कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।